बोलिए सतगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी। हे भाई, संसार में सुने समझे विचार करे सभी देवी देवता से अनुरोध है कि सतमार्ग पर चल करके अपना कल्याण करे, संत गुरुओं के शरण में रह करके अपना कल्याण करे। ए मर जीवायामृत पीवा, ई मर जीवायामृत पीवा, क्यों दासी मरसी पताल, गुरु की संगत साधु की, गुरु की दया साधु के संगत निकल आव यही द्वार। ए मर जीवा अमृत पीवा, क्यों धसी मरसी पतार, गुरु की दया साधु के संगत निकल आव यही द्वार। आग लगी समुद्र में, आग जो लगी समुद्र में, टूट टूटे खस झोल, रोवे कबीरा डांफिया, मोरा हीरा जरे अमोल। छो दर्शन में जो परवाना, तास नाम बनवारी, कहीं कबीर सब खलक सियाना, इनमें हम अनारी। साचे श्राप न लागे, साचे काल न खाए, साच ही साचा जो चले, ताको काह न साए। पूरा साहेब से ये सब विधि पूरा हो, ओछी से नेह लगाई के, मन मलहु आवऊ खो। जाहू वैद घर अपना, यह बात न पूछे कोई, जिन्हें यह भार लदाइया, निर्वाहेगा सोय। औरन के सिखलावते, मोहड़ा पड़ी गो रेत, रास बिरानी राखते, खैनी घर का खेत। मैं चितवत है तोहि के, तू चितवत है वो, कही कबीर कैसे बनी है, मोहि तो ही और हे भाई, संसार के अंदर जो है सतगुरु कुछ बताते हैं, हम कुछ करते हैं, कैसे कल्याण बनेगा। एक भजन है, सुने समझे और विचार करें। संतो देखत जग बौराना, संतो देखत जग बौराना, सोच कहे तो मार न धावे, झूठे जगपतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना, आत्म मारी पसड़ ही पूजे, उनमें कुछ न ज्ञाना। बहुतक देखा पीर अवलिया, पढ़े किताब कुराना, के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें वह जो ज्ञाना। आसन मार डिम्ब धर बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीतर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना।
टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना साखी शब्द गावत भूले आत्म खबर न जाना साखी शब्द गावत पीरे आत्म खबर न जाना हिंदू कहे मोहि राम प्यारा तूरक कहे रही माना आप उसमें दो लड़ लड़ मुए मरम न काहू जाना घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमानी गुरु सहित शीस सब बूढ़े अंत काल पछितानी कहीं कबीर सुनहु संतो ई सब भरम भुलाना कहीं कबीर सुनहु संतो ई सब भरम भुलाना संतो आवे जाए सुमाया। हे भाई, संसार के अंदर जो है ये भूल कोई नया ना है, हमारे बहुत पुराने ये भूल है, इसमें बहुत पुराने समय से भूले पड़े हैं। ये भूल जो है अज्ञान के कारण जो है अंधकार में भटक रहे हैं और दुर्भाग्य है कि ये अपने आप को समझने के लिए तैयार ना है। कोई चेताने की कोशिश करता है तो ये मानने के लिए तैयार ना है। ये जो है इनका मार्ग भटक गया, ये भूल गए। सबसे पहले जो है एक जलेश्वरी होते हैं जो जल में खड़ा होकर के अब बहुत सर्दी में जो है तपस्या करते हैं और शरीर के भयंकर कष्ट देते हैं। लास्ट में उनके हाथ जो है कुछ लगता ना है, उनके आत्म कल्याण नहीं होता है। दुनिया भर के संसार के लोक दिखावा के काम रिधि सीधी करके तमाशा कर देंगे, तमाशा दिखा देंगे। जैसे नट जो है मदारी दिखाता है, उसका उद्देश्य होता है पैसा कमाना। वही कला जो है ये बाबा लोग के पास पड़ता है तो ये भी नट जैसे ड्रामा करते हैं और तमाशा दिखाते हैं। इनका उद्देश्य होता है कि हम नाम हमारा हो जाए और हमको सब जान जाए और फिर हमारा इनकम के स्रोत बन जाएगा। ये सब चक्कर से बचनी है और हठ योग को समझनी है। हठ योग में बहुत बड़े बड़े इसके चक्कर में पड़ के या बर्बाद हो गए। तो ये तो जो है ये जो है जलेश्वरी होता है जो जल में खड़ा होकर तपस्या करता है, और एक दूसरा जो होता है वो जो है अग्नेश्वरी होता है। ये जो है आग के आहरा चारों ओर लगा के बीच में बैठ के कठिन तप करता है और आग में शरीर को तपाता है। अब बैसाख जेठ में जब कड़ी धूप होता है उसमें बैठ करके लोक दिखावा करता है। ये इसका भी जो है उद्देश्य लास्ट में कुछ भी नहीं निकलता, इसको भी आत्म कल्याण नहीं होता है। ये लोक रिधि सीधी दुनिया भर के अड़ंगा करके और नाम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए इस तरह से जो है कठिन जो है हठ जो करता है, लेकिन उसके परिणाम में कल्याण नहीं है। ये जो है तपेश्वरी होता है जो तप करता है, अब भयंकर तप करता है और वो तपस्या में पूरी जीवन खराब कर देता है और उसको भी पल्ले कुछ ना पड़ता है। इस पर एक कहानी है। विश्वामित्र तपस्वी थे, अब वशिष्ठ ऋषि आत्मज्ञानी थे।
एक बार जो है ये जो है विश्वामित्र जी जो है वशिष्ठ ऋषि के आश्रम पर गए, तो उन्होंने जो है अपना जो है 6 महीना के तप के जो है फल इनको विदाई में दिए, कि जो हम 6 महीना या 6 बरस के तपस्या किए हैं उसके आपके विदाई में दे रहे हैं। संयोग बस विश्वामित्र जी जो है वशिष्ठ ऋषि के आश्रम पर आए, तो वो वशिष्ठ ऋषि जो है एक क्षण के सत्संग के फल उनको कहे कि हम आपके दान आपके जो है या आपके जो है सेवा में दे रहे हैं। ये वशिष्ठ ऋषि के जो है इस पर जो है अच्छा ना लगा, कहा कि हमारा जो है तोहनी हो रही है। वो पूछे कि ये बताओ कि 6 साल के हमारा तप के फल अच्छा ज़्यादा है या कि आपके एक क्षण सत्संग के फल ज़्यादा है। कहे कि चलो इसके परीक्षा किया जाए, इसके फैसला होगा। ये सब जो है दोनों जो है ब्रह्मा जी के लगे चले गए। ब्रह्मा जी देखे कि दोनों के बीच में अगर हम निर्णय करते हैं तो हमारा जो है दोनों के दुश्मनी आ जाएगी। उसने विष्णु भगवान के भेज दिए, विष्णु भगवान शंकर भगवान के लगे भेज दिए। पहले ब्रह्मा जी जो है के लगे गए, ब्रह्मा जी के बाद शंकर जी के लगे गए, शंकर जी जो है विष्णु भगवान के लगे भेज दिए दोनों के। उसके बाद से विष्णु भगवान इशारा किए कि शेषनाग इसके फैसला करेंगे। शेषनाग जो है तीनों भूमि के वजन लेकर के थे, कहे कि हमारे पृथ्वी के ये जो वजन है आप धारण करो, तब हम जो है इसके फैसला करते हैं। अब जो है इसके वजन जो है विश्वामित्र के दिया गया, वो नहीं संभाल पाए। फिर जो है वो कहे कि 6 साल के हमारे तपस्या के फल में विष्णु ये पृथ्वी हमारे वजन को रोक ले, नहीं रोक पाई। फिर विश्वामित्र ये वशिष्ठ ऋषि के जो है कहे कि हमारे एक क्षण के सत्संग के बल पर पृथ्वी रुक जा, तो रुक गई। अब उसके बाद से विश्वामित्र कहे कि अब फैसला करो। वो कहे कि फैसला हो गया, आपके 6 बरस के तपस्या के फल से पृथ्वी नहीं इसके वजन नहीं झेल पाए। ये क्षण भर के जो है सत्संग के बल से ये पृथ्वी को रोक रखे हैं, तब फैसला ना हुआ, समझ में ना आ रहा है। तो वो हठ योग है, विश्वास मार्ग है, और उसमें आत्म कल्याण नहीं होता है। उसमें रिद्धि सीधी हो जाएगा, नाम हो जाएगा, पैसा कमा लेगा, लोक में दिखावा करके मान बड़ाई पा लेगा, पद प्रतिष्ठा पा लेगा, लेकिन आत्म कल्याण नहीं होगा। वो सारे लास्ट में जीरो होगा। एक कटेसरी होता है जो कांठ पर लेट करके, और वो भी जो है दिखावा करता है, शरीर कष्ट करता है। तो एक तो जो है जलेश्वरी हो गया, एक तपस्वी हो गया, एगो कांटेश्वरी हो गया, और एक जो है खड़ेश्वरी होता है जो खड़ा हो करके और उसके एक टांग पर खड़ा रहता है, और वो बहुत समय तक ले खड़ा रहता है, और एक पैर सूज जाता है, मोटा हो जाता है, उसमें फोड़ा फुंसी हो जाता है, उसमें मवाद निकलता है, और दुख के मारे चिल्लाता भी रहता है, और खड़ा होना जो है पैर बदलता रहता है, लेकिन हठ जुग छोड़ता ना है। इतने बड़े पागल होते हैं सब, और इतने बड़े जो है हठ जोगी होते हैं सब। ये किसी के बात ना मानेंगे और ना सुनेंगे, और अपना ही खाली ढूंढेंगे। उसके बाद से जो है बहुत ऐसे आदमी हैं जो उपवास रह करके शरीर के सुखा दिए। ये बहुत भाग्य से शरीर मिला है, इसको समय पर भोजन पानी कपड़ा लता सब कुछ देना चाहिए और इसके रक्षा करना चाहिए। फिर भी ये समझ में नहीं आता है। ये अपने
अपन ही जो है किसी कोई कुछ भी कह देता है उसी को मान करके ये जो है उसी तरह से करना शुरू कर देता है। अपना शरीर के और मन के दोनों के बीमार बना लेता है, रोगी बना लेता है और कमजोर बना लेता है। एक सती प्रथा होता था, अगर पति जल करके मरती है तो उसके बदले में जो है पत्नी भी जो है पति के चीता पर जीते जी जो है जा करके और उस पर लेट करके वो भी जल के मर जाती थी। ये बहुत भयंकर पाप था। इसके सभी महापुरुष विरोध किए, सरकार विरोध किया, तब जाकर के ये सती प्रथा रुका। भाव में आकर के आप पागल हो जाते थे। ये अगर जो है कुछ बड़े ऐसे हैं, उनके जो है अगर औरत मर जाती है तो वो शादी कर लेते हैं, और अगर पुरुष मर जाता है तो औरत पर बैंड लगा दिए हैं, रोक लगा दिए हैं, आकि औरत शादी नहीं कर सकती है। ये भी घोर अपराध है। जैसे पुरुष शादी करके अपना घर बसा करके अपना जीवन को बाकी समय को जो है सुखी से बिता सकता है, उस तरह से पूरा अधिकार औरत के है। वो भी जो है अपना दूसरा शादी करके, विधवा के बाद शादी करके, और वो भी अपना घर बसा के अपना गुजर बसर कर सकती है। ये प्रतिबंध दोनों के लिए होना चाहिए तो दोनों के लिए, नहीं होना चाहिए तो दोनों के ना होना चाहिए। दोनों के बराबर अधिकार है। इसे समझनी है, विचार करनी है और अपना कल्याण करना है। उसके बाद से जो है ये संसार के अंदर जो है ये जो है बहुत भयंकर जो है प्रॉब्लम है। इसके जानने ये ग्रह दोष होता है 9 ग्रह के। ये 9 ग्रह के जो दोष है ये भी जो है मनुष्य के जो है बहुत बड़े बड़े दुकान खोल के बैठे हैं। अब बहुत तरह के अंगूठी बना के देते हैं, उसमें पत्थर के नाग नगीना पहिरा करके सारे ग्रह से छूटने के उपाय बताते हैं। बहुत तरह के जो है फरमावा है, लोक दिखावा है। अब बहुत बड़ा के बिजनेस ठेकेदारी लोग चलाते हैं, और लोग भी जो है मूर्ख बनते हैं, बेवकूफ़ बनते हैं, और अपना पूरा उस पर विश्वास करके अपना जीवन के नुकसान करते हैं। 10 अंगुरी में अंगूठी पहन लेना, कमर में तबीज बांध लेना, बाजू में तबीज बांध लेना, और संसार के भटकावा में आकर के अपना समय के नुकसान करना। तो ये ग्रह दोष जो है संसार के जितने बाकी ग्रह है वो ग्रह पृथ्वी से बड़े बड़े हैं। अब पृथ्वी भी एक ग्रह है। थोड़ा विचार करो कि ये किसी के सिर पर किसी पर ये कैसे चढ़ेंगे। लोग के मूर्ख ऐसे बना दिए हैं कि लोग इससे भ्रमित होकर के खूब डरता मरता है, और जो वो कहता है वही वो करता भी है। इसलिए इसे विचार करनी है, समझनी है और अपना कल्याण करना है। इनके जो है ग्रह दोष में ना फंसना है। ये संसार के अंदर जो है 9 ग्रह है और इनके भी उपग्रह है। ये सूरज जो है सबसे बड़ा ग्रह है, और बृहस्पति भी बहुत बड़ा ग्रह है। पृथ्वी से सारे कुल बड़े बड़े ग्रह हैं, और ये ग्रह किसी के ऊपर चढ़ते ना हैं, लेकिन ये जो है ग्रंथ में लिख रखे हैं, सब कहानी बना बना के लोग के डेरवा दिए हैं, भरमा दिए हैं, और मूर्ख बनाए हैं, और लोग भी पशु इनके बन गए हैं। ये जैसे घुमाएंगे वैसे ही घूमेंगे, बिना इनके पूछे जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते। खूब अंधकार में फंसे पड़े हैं, खूब दुखी हैं, फिर भी दुख के राज को नहीं जानते, और अज्ञानता के कारण जो है इनके जो है इनके बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि दुनिया जो है
ज्ञान सतगुरु के या संतों के सत्संग में जाके ज्ञान के प्राप्त करके अपना कल्याण करती है। ये जो है पाखंड में पढ़ करके, भरम जाल में पढ़ करके, अंधविश्वास में पढ़ करके अपना लोक परलोक खराब करते हैं, अपना जीवन खराब करते हैं। इनका जो है किसी से जो है कोई कोई किसी के कल्याण नहीं होता है। ये सारे विश्वास मार्गी होते हैं। अब भरोसा विश्वास पाखंड पर करते हैं। इसलिए हर आदमी के कर्तव्य बनता है कि इस एक ग्रह दोष से बचे। संसार में कोनो ग्रह जो है किसी के ऊपर नहीं चढ़ता है। ये सारे ग्रह को जो है रावण मेघनाथ बंदी बना करके इसको सगरिन के जेल में डाल करके सजा दे रहा था। उस समय सारे नवग्रह के ताकत कहाँ गई थी? एक आदमी था ना, एक मनुष्य था मेघनाथ और रावण। एक वो आदमी इस नौ ग्रह के जो है बंदी बना करके दुर्दशा कर दिए थे। उस समय पाखंडियों के पाखंड कहाँ गया था? इसलिए किसी के भरमाने में मत भरमो। जब तुम्हारे के आत्मज्ञान हो जाएगा तो कौनो ग्रह तुम्हारा बाल टेढ़ा नहीं कर सकता। दुनिया के कोई तप जो है तुम्हारा कुछ भी बिना किसी के कोई तप करने की जरूरत ना है। ना अग्नेश्वरी बनने के, ना खड़ेश्वरी बनने के, ना तपेश्वरी बनने के, ना कटेश्वरी बनने के, संसार ना उपवास रहने के, कुछ भी के जरूरत नहीं है। और कल्याण के जो है अपना कल्याण जो है संसार के सारे महापुरुष रास्ता बताते हैं। और खुद जो है उस अपने कर्म रूपी कलम से अपना किस्मत लिखो। भुला करके ब्रह्मा के किस्मत पर मत रह जाओ, विश्वास और भरोसा पर मत रह जाओ। ये कहते हैं सब कि जो किस्मत में लिखा है वही होगा। ये पागलों की बात है, क्योंकि किस्मत में कुछ भी मनुष्य अपना कर्म रूपी कलम से अपना किस्मत लिखता है। अच्छा लिखेगा तो सुख मिलेगा, बुरा लिखेगा तो दुख मिलेगा। कर्म पर भरोसा रखो, अपने आप पर भरोसा रखो, अपने पर अपने आप पर भरोसा रखो। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आ करके अपना कल्याण करो। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।